दोस्तों सभी को नमस्कार। दोस्तों, हरियाणा के युवाओं को सबसे ज्यादा जिस परीक्षा का इंतजार है वो है दोस्तों सीईटी की परीक्षा। क्योंकि सीईटी के एग्जाम के क्वालिफाई किए बगैर आप हरियाणा की किसी भी परीक्षा में नहीं बैठ सकते। तो यदि आपने हरियाणा के अंदर नौकरी लगना है तो उसके लिए आपको सीईटी एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ेगा। हरियाणा गवर्नमेंट को बने लगभग 2 महीने हो चुके हैं। और गवर्नमेंट जब बनी बीजेपी की तो बीजेपी ने कहा था कि हम जल्द ही सीईटी का एग्जाम में कंडक्ट करेंगे। और उसके बाद हमारे कुछ कोचिंग चलाने वाले भाई और यूट्यूब पर हैं हमारे भाई, उन्होंने तो ऐसा माहौल बना दिया था कि कल हीरा आज ये अनाउंस हुआ है कल सुबह ही सीईटी हो जाए। ऐसा माहौल बना दिया उन्होंने। ठीक है। बच्चों के ये बना है कि आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं है, 10 दिन के अंदर आपका सीट हो जाएगा, आपको के पास अभी टाइम नहीं है, ये करो, ये कोर्स लीजिए, आप ये कीजिए। तो दोस्तों ऐसा अभी कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है। तो सीईटी की परीक्षा के लिए आपको अभी कुछ इंतजार करना पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों इतना जल्दी चीजें डिसाइड नहीं होती कि डिसाइड करने के लिए बहुत सारी चीज़ों पर अमल करना पड़ता है। तो जैसे सीईटी में जो छात्र हैं कुछ बदलाव की मांग करने जा रहे हैं कि इसको इसमें 10 गुना है, 10 जो गुना है वो क्वालिफाई होने चाहिए। तो ये चीज़ें और इसमें जो नंबर हैं वो भी हटाने चाहिए। तो दोस्तों ये चीज़ें जो सारी की जाएंगी तो इसमें संशोधन करना पड़ेगा, तो इसमें समय लगेगा। इतनी जल्दी ये परीक्षा नहीं होने वाली है। तो जैसा आप लोगों को पहले बताया गया था कि ये तो बहुत जल्द हो जाएगी, 10 दिन में हो जाएगी, 15 दिन में, ऐसा कुछ नहीं। अभी भी आपको इसके लिए इंतजार करना पड़ेगा। तो ये एक न्यूज आई है दोस्तों, नई सरकार के गठन को 2 मास है, कच्ची पक्की नौकरियां भर्ती अभी तक नहीं। तो दोस्तों कुछ भर्ती एचकेआर के तहत की जानी थी लेकिन वो भी नहीं हो पाई है और ना ही सी परीक्षा हो पाई है। इसके पीछे कारण क्या है कि क्योंकि जो तो सीईटी की जो परीक्षा का आयोजन करना है उसकी जो पहले से पॉलिसी फ्रेम है उसमें अभी कोई बदलाव नहीं हुआ है। पहले वो जो पॉलिसी है उसके अंदर कुछ चेंज होगा और उसके बाद फिर परीक्षा का आयोजन होगा, आपको डेट दी जाएगी। तो दोस्तों अभी आपके पास इंतजार है। अब यहाँ पर क्योंकि दोस्तों हाई कोर्ट है ना, जो मैं ये हाई कोर्ट का सबसे बड़ा अच्छा काम मानता हूँ कि हाई कोर्ट ने जो सामाजिक अंक और अनुभव के आधार पर जो अंक देने पर रोक लगा दी ना, उसके कारण से ये भर्ती प्रक्रिया ठंडी पड़ी है। हरियाणा में सीईटी का जो एग्जाम होता है ग्रुप सी और डी के जो भर्तियां होंगी उनके लिए होता है। ठीक है। तो दोस्तों अभी आपको इंतजार करना पड़ेगा। अभी क्या होगा, पॉलिसी के अंदर एक संशोधन होगा, संशोधन करना है। लेकिन अब संशोधन के लिए भी दोस्तों अभी तक कोई भी, जब से संशोधन करना पड़ेगा ना, इस संशोधन के लिए भी अभी तक कोई भी बैठक नहीं हुई है। ठीक है। और न ही इसके लिए कोई प्रक्रिया शुरू हुई है। तो पहले इसके अंदर संशोधन होगा, उसके बाद डिसाइड किया जाएगा ये परीक्षा कब आयोजित होगी। तो मेरा तो ये मानना है अभी आपके पास 2-3 महीने का समय है। और दोस्तों हरियाणा सीईटी संशोधन, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने पे का 10 गुना शॉर्टलिस्ट करने का प्रस्ताव सुझाया है। तो दोस्तों जो संशोधन होगा ना, एक तो ये होगा कि इसमें जो क्वालिफाई किए जाएं वो 10 गुना होने चाहिए। इसमें 10 गुना का प्रावधान होगा। जो मुख्य परीक्षा के अंदर जो बच्चे बैठेंगे, तो पहले तो क्या था, कुछ पोस्ट के अंदर 4 गुना थे, कुछ में 4 गुना भी नहीं हो पाए थे। तो अब ये होगा जितनी जो वैकेंसीज निकलेंगी के लिए कम से कम 10 गुना छात्र मुख्य परीक्षा के अंदर बैठ पाएंगे। ठीक है। मान लीजिए किसी डिपार्टमेंट की जो वैकेंसीज हैं वो 100 वैकेंसी, तो 1000 बच्चे मुख्य परीक्षा के अंदर बैठेंगे। ये मांग है और इस प्रकार ये अभी हो सकता है कि ये आगे ये कंप्लीट हो जाएगी। तो दोस्तों अभी ये देखो, अंतिम फैसला अभी होना है मगर सरकार के सतह पर चर्चा जारी है, लाखों युवा कर रहे हैं का इंतजार। अभी दोस्तों इस पर कोई फैसला नहीं हुआ है, अभी इसमें होना है।
ठीक है। अभी ग्रुप में विज्ञापन की कैटेगरी के अनुसार 4 गुना, अभी देखो 4 गुना का प्रावधान है, 4 गुना से मांग की जा रही है, इसको 10 गुना कर दिया जाए। और होना भी चाहिए, क्योंकि 10 गुना, कई बार ऐसा होता है दोस्तों, आपने जो स्टार्टिंग में परीक्षा दी सीईटी आपका क्वालिफाई तो हो गया, लेकिन स्कोर नहीं बन पाया भैया, हो सकता है कि उस दिन आप का दिन खराब हो। अगर यदि आपको फिर 10 गुना में आने का मौका मिले और वैकेंसीज जो निकलें, तो आप हो सकता है कि जो मुख्य परीक्षा हो उसमें अच्छा स्कोर कर पाओ। तो इसलिए कम से कम मैं 10 से भी ज़्यादा, मैं तो ये कहूँगा इसको 15 गुना कर दे दो और बेहतर रहेगा। ठीक है, इसको नंबर ऑफ वैकेंसी से 15 गुना कर दे दो और ज़्यादा बेहतर रहेगा। उसके बाद देखो, ये मैंने भी बताया था ना, जैसे मान लीजिए किसी में 100 है, तो उसके लिए 1000 सीईटी पास को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। उसके बाद है, और अगर अनुसूचित जाति कैटेगरी के 100 पद हैं, तो उसके अनुसार इससे 200, यानी ये है कि जितनी रिजर्वेशन जनरल के जितने पद हैं उसका 10 गुना, एससी के जितने पद हैं उसका उतने गुना, इस तरह से वो साथी फिर मेंस परीक्षा के अंदर बैठे। अब जो क्वालिफाई करने के लिए है, जनरल को 50% और आरक्षित जो श्रेणी है उनको 40% नंबर लेना जरूरी है। ये खाली दोस्तों मैं बताऊं, ये आपका क्वालिफाई तो हो जाएगा, लेकिन हो सकता है कि आप जो 10 गुना में आगे चलकर उस वैकेंसी में ना आए। तो खाली अब आप ये मत सोचिए कि मेरे को सीईटी क्वालिफाई करना है, मेरे को ये करना है, मैं तैयारी करूँ, तो सीईटी की क्वालिफाई के साथ साथ मेरे को इसमें अच्छा स्कोर करना है। ठीक है, ताकि मैं मुख्य परीक्षा दे पाऊं। इसमें दोस्तों सामाजिक आर्थिक मापदंड के जो अंक अटेंगे, ये बिल्कुल है दोस्तों, ये तो हमारे बहुत सारे जो साथी थे ना, जिन्होंने पीछे भर्तियों में हिस्सा लिया, उनके साथ अन्याय हुआ। अगर आपके परिवार के अंदर कोई आपका भाई बहन माता पिता नौकरी है, तो उसमें कोई आपकी कोई गलती थोड़ी है। लेकिन यहाँ पे तो ऐसा लगता था कि ये अपराध हो गया हमारे लिए। अब दोस्तों जो अग्निवीर हैं, अग्निवीर जो सरकार की स्कीम थी, सेना के अंदर 4 साल की नौकरी करने के बाद 25% तो वहीं पर, अगर 100 व्यक्ति सेना के अंदर लगे तो 25% तो वहीं पे मर्ज हो जाएंगे, और बाकी 75% को रिटायरमेंट देकर वहीं भेज दिया जाएगा। अब वो कहाँ जाएंगे? तो वो या तो स्टेट गवर्नमेंट की जो वैकेंसीज हैं वहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट उनको कुछ कोटा देगी, तो हरियाणा गवर्नमेंट ने उनके लिए कोटा भी तय किया है। और उनके लिए एक छूट और ये कर दी है, उनको सीईटी की जो परीक्षा है वो नहीं देनी पड़ेगी। अभी तक सीईटी में अग्निवीर सब शामिल नहीं है, मगर सीईटी संशोधन में जो प्रस्ताव है उसमें ग्रुप सी के पदों के लिए अग्निवीर को सीईटी से छूट रहेगी, यानी अग्निवीरों को ग्रुप सी पदों के लिए सीईटी पास करने की आवश्यकता नहीं होगी। इसी तरह वेटिंग लिस्ट तैयार करने के लिए प्रदेश सरकार भी अलग दंड तय करेगी, मापदंड तय करेगी। और एक दोस्तों यहाँ पर हमारे यहाँ पर ना वेटिंग लिस्ट का भी पता नहीं, बड़ा ड्रामा चलता, हो सकता है कि वेटिंग लिस्ट को 4 साल में आए 5 साल में आए, ऐसा भी हो जाता है कई बार। तो ये चीज़ भी क्लियर नहीं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप लोगों की जो काफ़ी लंबे समय से आप जो तैयारी कर रहे हो, ये परीक्षा जल्दी आयोजित हो, और आप फिर उसके बाद मुख्य परीक्षा दो और आप भी सरकारी विभाग का हिस्सा बनो। तो दोस्तों इस तरह की जो इन्फॉर्मेशन है हम आप लोगों के लिए लेकर आते रहेंगे। तो आप हमारे इंस्टीट्यूट से जुड़िए। हमारे इंस्टीट्यूट में अभी आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर के इंटरव्यू बैच चले हुए हैं। तो एचपीएससी ने पीजीटी के बैच की वैकेंसी निकाली थी, उसके लिए बैच चला हुआ है। हरियाणा में दी जो पीजीटी का जो रिजल्ट आएगा उसके बाद फिर इंटरव्यू होंगे, उसके लिए बैच चला हुआ है। तो दोस्तों आप गूगल प्ले स्टोर से हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हो, एडुकेशन। आप ऑनलाइन भी जुड़ सकते हो हमसे, ऑफलाइन भी। और दोस्तों हमारे यहाँ पर जो सीईटी स्पेशल बैच भी है, आप सीईटी की भी तैयारी अच्छे ढंग से हमसे जुड़ के कर सकते हो। तो आज के इस सेशन के अंदर इतना ही दोस्तों, मिलते हैं जल्द ही। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।